दिल्ली में जरा जरा सी बातों पे किस तरीके से लोग एक दूसरे की हत्या कर देते हैं, इसका जीता जागता उदाहरण फिर दिल्ली में सामने आया है। यहाँ एक पड़ोस में रहने वाले सुरेश नाम के व्यक्ति ने एक महिला जिसकी उम्र 42 साल है, रेखा नाम है, उसकी सरेआम हत्या कर दी। जिस समय यह हत्या हुई उस समय उसका पति यानी रेखा का पति अपने काम पे गया था और उसका बेटा उस समय जिम गया था। इस महिला के 2 बच्चे हैं, एक बेटे की उम्र 20 साल, दूसरे की 12 साल है। इनका छोटा बेटा अपनी ताई के साथ ग्राउंड फ्लोर पर सो रहा था। जैसे उसने कुछ आवाज सुनी वह भाग के ऊपर गया। जब उसे देखा कि ऐसी कोई वारदात हुई है तो उसने अपनी ताई को बताया। ताई और वो लोग जब ऊपर गए तो उसने सुरेश को भागते हुए देखा। उसके हाथ में चाकू था। उसने चाकू से ताबड़तोड़ इस रेखा नाम की महिला पे काफी वार किए, जिससे इसकी मौत हो गई। हालांकि ये लोग तुरंत उनको पास के हॉस्पिटल में लेके गए, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया। मगर आप सोचिए, जरा जरा सी बातों पे लोग कैसे एक दूसरे का मर्डर कर देते हैं। यह एक पड़ोसी के साथ किस तरीके की दुश्मनी हो जा रही है, यह भी चौंकाने वाली बात है। क्योंकि जो सुरेश नाम का व्यक्ति इस महिला की हत्या करता है वो सामने रहता है और बताया जा रहा है कि जरा जरा सी बातों पे अक्सर कहासुनी होती थी। इसी की वजह से वो सरेआम धमकाता था कि हम इसे मार देंगे, और मौका पाके उसने इस महिला की हत्या कर दी। आप देखिए, वही महिला है जिसकी हत्या हुई है। आखिर ऐसा कैसे हो रहा है कि सरेआम लोग अपना आपा खो के एक दूसरे का मर्डर कर दे रहे हैं। घर में घुस के एक महिला की हत्या होना दिल्ली में सनसनी फैलाती है और इस समय यह परिवार टूट चुका है। बहुत ज्यादा इस समय परिवार दुखी है। अब उनका कहना है कि किसी भी हालत में सुरेश को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मगर हैरत की बात यह है कि इस व्यक्ति ने पहले हत्या की और उसके बाद जाके अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया। क्या घटना हुई थी, आप बताइए। सुबह का टाइम था, मेरे देवर ड्यूटी गए और इनका बेटा जिम चला गया। मुझे कुछ आवाज आई, मैंने ऊपर भागी, मैंने देखा वो भाग रहा है। मुझे नहीं समझ आया क्या, मैं ऊपर गई, ये ऐसे पड़ी हुई ऐसे ऐसे कर रही, पूरा चीर के रख गया। सुरेश, इसको सुरेश नाम है, ये घर है उसका, ये रहता है। इसके पूरे घर वाले हमें धमकाते थे कि हम मार देंगे इसे, हम मार देंगे। अभी बहुत धमकी। में शिकायत दी थी कोई? मैंने इसको बहुत बोला था पुलिस में चलते हैं, इसने मेरी डर गई, ये नहीं चली थी, ये घर से नहीं निकलती थी, डर के घर में ही रहती थी। अच्छा, मारने वाला काम क्या करता था? वो तो गाड़ी चलाता था, टैक्सी चलाता है वो जी। उसके ये 3 भाई है, ये 2 भाई ऊपर रहते, वो नीचे रहता। उसके 2 लड़के, वो 2 लड़के भी उसको मारने आ जाते थे। सबने देखा, इन गली में सबने देखा है। अच्छा, वो मार ये सुबह 6:15 बजे की होगी, ऐसी होगा 6 बजे 7 बजे। ये मेरी छोटी बहन है। अच्छा, 6 बजे मेरा देवर गया है, वो तब ऊपर घुसा होगा। उसके 10 मिनट बाद मैंने चीख सुनी, मैं भागी हूँ। तब तक तो वो चला गया। चाकू था उसके पास, इतना बड़ा चाकू था। मैंने पूरा नहीं देखा, वो एकदम से भाग गया, मैं नहीं देख पाई पूरा। वो चाकू बरामद किया? हाँ, कर लिया सर, पूरा चाकू बरामद करा, उसे भी पकड़ के रख रखा है। वो हमें डर है, इसके बच्चे बाहर घूम रहे जो धमकाते थे, वो उनको नहीं पकड़ा। वो हमें धमकाते थे, वो घूम रहे, वो कल को मेरे बच्चों को भी मार जाएंगे। जो धमकी देने वाले जो ये है बंटी है, चेता है, ऋतिक है, ये सब धमकाते थे, क्या मारते। अभी भी डर है मेरे छोटे बच्चे, अब तो कोई आई नहीं मेरे घर बच्चा, अभी भी डर है सर, वो कभी भी मार देंगे। और ये बंटी की बहू, ये बबली नाम है, वो भी लड़ती थी, वो भी धमकी देती, मारूंगी, घर में घुस के मारूंगी। करिए हमने मांग, वो कह रहे पहले हम सुरेश को देखेंगे, ये सब बाद में देखेंगे। उन लोगों को नहीं पकड़ रहे, यहाँ बैठा दी, उनकी सेफ्टी के लिए पूरी पुलिस बैठा दी है, उनकी सेफ्टी कर रहे हैं सब, हमारी सेफ्टी कोई नहीं कर रहा। हम किसके पास जाए? सब अंदर बैठे हैं।
हमें तो ये चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, इन सबको सजा मिलनी चाहिए, जो धमकी दे रहे वो भी और जिन्होंने मारा है उसे भी। मैं तो कह रही हूँ जो बंद है ना थाने में उसे भी सजा मिले और इन और लड़के हैं जो उनको भी सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि हमें बच्चों की सेफ्टी चाहिए। आपने पुलिस को ये बताया कि ये लोग धमकी दे रहे हैं? सबको बताया। हम विधायक जी के पास गए थे, हम वहाँ पर भी हम बोल के आए हैं कि हमें इंसाफ चाहिए, हमें सेफ्टी चाहिए इनके परिवार की पूरे की, क्योंकि आगे कुछ भी होता है। लड़की है, स्कूल जाते बच्चे। इनका क्या नाम था? रेखा नाम है। उम्र कितनी थी? यही होगी कोई 42 साल। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं, 2 लड़के हैं। हाँ जी। बड़ा बेटा कितने साल का है? बड़ा 20 साल का है, छोटा अभी 16 साल का होगा। जब ये घटना हुई बच्चे घर पे ही थे? नहीं, कोई भी नहीं था, अकेली थी वो। छोटा मेरे पास सोता है नीचे। उसके हस्बैंड थे, वो ड्यूटी गए थे, बड़ा बेटा जिम चला गया था, छोटा नीचे सो रहा था। अब फिलहाल आपकी क्या मांग है? जो धमकी देने वाले उन्हें भी अरेस्ट किया जाए, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। ये बोलते हैं क्योंकि डर है, क्योंकि पुलिस वाले अभी तक इनकी साइड बोल रहे हैं, हमारी साइड किसी ने भी तसल्ली नहीं दिलाई हमें कि तुम्हें इंसाफ मिलेगा। और थाने से हमें भगा दिया, हमें यहाँ पर भी सारी लेडीज पुलिस बैठ के हमें डराई धमका रही है। यहाँ बैठी हुई थी अभी 6-7 पुलिस लेडीज पुलिस, हमें डराते क्यों बोल रही हो? गली वालों को क्यों गाली बक रहे हो, ये बोल रहे हैं, हमें ही डांट रहे हैं। वो सारी लेडीज पुलिस, जेंट्स पुलिस सब हमें डांट रही है। मैं यहाँ से 6 बजे निकला हूँ ड्यूटी पे, सही सलामत जी। जैसे मैं वहाँ पहुँचा हूँ, स्टैंड तक पहुँचा हूँ, तो मेरे बेटे का फ़ोन आ गया कि मम्मी को कुछ ऐसा कर दिया जी। तो मैं सीधा तुरंत ही वापस आ गया। वापस आते ही जैसे ही मैं आया हूँ तो फिर वो रास्ते में मिल गए थे, फिर हॉस्पिटल ले गए, फिर सीधा वहीं से हॉस्पिटल निकल गया। यहाँ आया ही नहीं, मैं यहाँ अभी आया हूँ लेके इनको। क्या लगता है हमला करने वाला आपके निकलने का इंतजार ही कर रहा था? मतलब पहले से ही धाक करके बैठा हुआ था वो। जी, प्लानिंग से ही पहले चल रहा था उसका, आज से नहीं पहले से ही। अच्छा, इससे पहले जो झगड़ा हुआ था किन बातों को लेके हुआ? कभी कोई ना कोई बात का, मामूली बात, कहीं पानी भरने जा रही तो ऊपर पहुंच जाए, उसका पानी भर रही है, इसका पानी। अरे यार, हमारी बिजली, हमारा पानी कहीं भी भरे जी, उससे दूसरे को मैटर क्या है? मेरी समझ से बाहर था। कोई भी बात है वो मेरे से यही कहे कि यार समझाता नहीं। अब उससे क्या समझाओ उसको? जो किसी की मदद करने में कोई जायज़, वो गलत तो नहीं है ना। अगर पानी किसी को दे दो, कोई घिस को ही नहीं जाओगे, पानी तो हर किसी को दिया जाता है। तो उसी छोटी छोटी बात पे वही पतंगा बना रहा है। तो अच्छा, इसके बाद बताया जा रहा है कुछ लोग इन्हीं के परिवार के हैं जो धमकी दे रहे हैं। हाँ, बच्चे पुलिस को बताई, ये बताई, इन्होंने बताई। मेरे सामने उस टाइम में नहीं हुआ, लेकिन इनके सामने बात होती है। ये बात है कि कभी मैं अगर अकेले रहेंगे तो मैं मारूंगा, पीटूंगा, मतलब ऐसे चलता रहता है। ये आज से नहीं, शुरू से ऐसे, ये कोई ना कोई बहाना चाहिए। नहीं, ये हत्या होने के बाद से भी डर है आपको? कि डर है, बच्चों का डर है ना, मेरे बच्चों का डर है। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, ये किसी से बोलते चालते नहीं है, ये कहीं जाते नहीं आते नहीं है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिनसे खतरा बना हुआ है? खतरा तो ये नीचे वाले, ये जो गया बिंटा वो था, और 2 उसके बच्चे, वही दोनों ज्यादा मतलब उकसाते थे। अच्छा, इनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? कोई क्रिमिनल एक्टिविटी? नहीं, ऐसा कोई बैकग्राउंट कुछ नहीं है जी। उसका जब से उसकी घरवाली भाग गई, जब से उसका माइंड ब्लॉक हो गया, क्या हो गया वो मुझे को नहीं पता। लेकिन उसका वही है, जो कहते हैं ना, जिसकी गलत नजर होगी तो वो दूसरे को गलत ही सोचेगा। तो वही यार उकसा लिया क्या दिमाग से उसका, तो इस गुस्सा सारा यहाँ निकाला उसने। जी, थोड़ी बहुत भी नहीं। वो तो फिलहाल जो लोग धमकी दे रहे हैं उनके लिए आप पुलिस से कुछ? मैं तो ये कहूँगा कि उसको समझाया जाए, लेकिन उनको एडजस्ट करो, कुछ भी करा जाए उनके साथ। कल को मेरे बच्चे छोटे हैं, देखो कुछ भी हो सकता है। अब उसके पास माँ तो है नहीं है, अब मेरी जिम्मेवारी, मैं हमेशा यहाँ रहूँगा नहीं, मैं ड्यूटी करूँगा। तो वही है कि मैं चाहता हूँ कि थोड़ी सेफ्टी चाहिए हमें। फिलहाल अब तक की जो पुलिस कार्रवाई हुई है उससे आप संतुष्ट? अभी तक तो संतुष्ट है, लेकिन वहाँ की जो बंदा वहाँ खाली बैठाया गया है, उसको ना कोई कहीं ले गया, ना कुछ हुआ, ना वो ऐसा लग रहा है ऐसे घूम रहा है वहाँ। तो हॉस्पिटल वहाँ पे थाने में ऐसा लग रहा है घूम रहा है वो। उसको तो एहसास ही नहीं है कि मैंने कुछ करा है। सीधा जाके वो तो हैंड ओवर हो गया वहाँ पे। किस प्रकार की सजा की मांग करेंगे? हम तो ये चाहते हैं, या तो उसे फांसी दे, या तो यहाँ से फिर बस सीधी सी बात, क्योंकि ऐसी सजा, ऐसे बंदों को ऐसी सजा देनी चाहिए क्योंकि कोई डर जाए। क्योंकि जो हादसा ऐसा हुआ है ना, किसी जिंदगी में किसी को देखने लायक भी नहीं है। मैंने देखा ना, मेरी आंखें, मैं ही जानता हूँ क्या, जो पेट की आंतड़ी निकली है ना, वो मेरा दिल ही जानता है। अच्छा, लगभग कितने चाकू मारे होंगे? चाकू हर जगह, शरीर पे चाकू हर जगह है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ पैरों पे भी है, पेट की तो आंतड़ी निकल गई है। यानी काफी आक्रामक था। बहुत, मतलब पता नहीं कहाँ का गुस्सा क्या निकाला।